ओके, हम बात कर रहे हैं कि बाह्य त्वचा हाइपोडर्मिस। जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं, जैसे तना है, तने को हम कट करेंगे, गोल गोल सा आएगा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे डिफरेंट लेयर्स, जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी। तो लेयर कौन कौन सी है? बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस, बल्कुट, बल्कुट के नीचे क्या होता है? एंडोडर्मिस। क्या होती है? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका आएगा पेरिसाइकिल, या जैसे कहते हैं परिरंभ, परिरंभ या पेरिसाइकिल होगा। एंड देन यहाँ पे होंगे वेस्कुलर बंडल। इस तरीके से हमने बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। ये आपका जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये रीजन क्या कहलाता है? पिथ या मेडुला, पिथ या मेडुला कहलाता है। और ये क्या है? ये हैं वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल, ठीक है। ये किस सेल का बने होते हैं? इनमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो संवहन पूल में क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम वाले पार्ट आएंगे। तो जो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस जिसे हम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस ये आएगा, ठीक है। भरण ऊतक में क्या क्या आएंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, परिरंभ, इवन जो पिथ है ना, पिथ वाला रीजन, ये आएंगे किसमें? जीटीएस में। ये किस में आएगा? ईटीएस में। और ये किस में आएंगे? ये आएंगे वीटीएस। वेस्कुलर बंडल किस में आएंगे? बीटीएस में, ठीक है। तो ये आपने देखा। तो भरण ऊतक में क्या क्या देखेंगे? क्या क्या हम देखेंगे? कौन कौन सी चीजें आएंगी इसमें? तो हमने क्या देखा? भरण ऊतक में क्या क्या आएगा? भरण ऊतक में आएंगे आपका हाइपोडर्मिस, अधस त्वचा, हाइपोडर्मिस। और क्या आएगा? कॉर्टेक्स। और क्या आएगा? एंडोडर्मिस। और क्या आएगा? परिरंभ, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। और क्या आएगा? पिथ, मेडुला। और मेडुलरी रेज, जिन्हें कहते हैं मज्जा किरणें, यानी कि मेडुलरी रेज, ये सब आएंगे। तीसरा जो एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट जो है, वो है आपका संवहन ऊतक तंत्र। तो संवहन ऊतक तंत्र में क्या आएंगे? इसमें आएंगे आपके संवहन पूल, वेस्कुलर बंडल, वो हमने बात कर ली थी अभी, दैट इज जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये आपके जाइलम और फ्लोएम आएंगे। तो ये हो गया आपका डिफरेंट सिस्टम। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? डिटेल में बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में, जिसे कहते हैं ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा की हम बात करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये एपिडर्मिस कैसी सेल हैं? लंबी लंबी होती है। कैसी होती है? ये लंबी सेल है। और क्या है? एक दूसरे से सटी हुई हैं। कैसी हैं? एक दूसरे से सटी हुई हैं। और हम क्या देख पा रहे हैं? इनके अंदर बहुत बड़ा रसधानी होती है। क्या होती है इनके अंदर? ये क्या है? रसधानी। इसमें क्या और क्या होता है? बड़ी रसधानी होती है। और जो साइटोप्लाज्म है वो साइड में रहेगा। और कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है? कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है? कम होता है। और कहाँ की ओर होता है? परिधि की ओर। और क्या देख पाएंगे? कोशिका भित्ति की बात करें तो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की होगी तो पतली होगी, ठीक है, पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब कुछ जगह पे क्या होता है? इनके ऊपर एक लेयर और होती है, मोटी लेयर, इसे कहते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल, ठीक है।
तो क्यूटिकल आपका तने में भी होती है और पत्तियों में भी होती है, लेकिन जड़ों में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। तो क्यूटिकल कहाँ पाई जाती है? क्यूटिकल जो है कहाँ कहाँ होती है? तने में होगी, यस। पत्ती में होगी, यस। कहाँ नहीं होती है? जड़ में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जड़ों में क्यूटिकल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या फंक्शन है क्यूटिकल का? तो जो बाष्पोत्सर्जन के समय पानी की हानि होती है तो उसको रोकती है। जैसे पानी यहाँ से निकलेगा तो उसको क्या करेगा? वो रोक देती है। तो ये क्या करते हैं? क्यूटिकल क्या करती हैं? क्यूटिकल क्या करती हैं? बाष्पोत्सर्जन के समय पानी की जो हानि होती है उसको कम करती हैं। पानी की हानि को क्या करती हैं? कम करती है या रोकती हैं। ठीक है, रोकती हैं या कम करती हैं। ठीक है, जिससे पानी बाहर ना उड़े वाष्प के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट द एपिडर्मिस। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा की जब हम बात करते हैं तो स्टोमेटा रंध्र जिसे कहते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रंध्र। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पत्ती की जो एपिडर्मिस है वहाँ पर होंगे, वाह जो शैशव तने होते हैं ना, यंग तने, शैशव तने में भी पाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती के एपिडर्मिस और शैशव तने, यंग स्टेम। अब इसमें यदि हम डाइकॉट की देखें, डाइकॉट स्टेम, द्विपत्री स्टेम की हम बात करें तो कैसे दिखाई देंगे? तो ये सेम के आकार के होते हैं। किसके होते हैं? सेम के या किडनी के आकार के। सेम के कहें या किडनी के आकार के होते हैं। तो इनमें कैसे दिखाई देंगे ये देखना महत्वपूर्ण होता है। तो देखो देखो, ये जो है ना, ये एपिडर्मिस है, यहीं पे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये एपिडर्मिस, ये है आपका क्या है? ये स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या है? पोर्स हैं। तो पोर के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। काम क्या करेंगे ये? एक तो ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन के कारण, और दूसरा गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो दो काम हो गए इनके। क्या काम हो गए इनके? दो काम हो गए। क्या? एक सौ बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान। क्या करेंगे ये? गैसों का आदान प्रदान, ये काम हो गए इनके। ठीक है, बाष्पित करना और गैसों का आदान प्रदान। अब डाइकॉट में हमने क्या बताया कैसे होते हैं ये? सेम के आकार के। तो देख लेते हैं क्या क्या संरचनाएं होती हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, ये देखिए, ये एक है, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरी गार्ड सेल है, ऐसे। ठीक है, और इस गार्ड सेल में अंदर की तरफ जो गार्ड सेल होती है वो मोटी होती है। कैसे होती है? गार्ड सेल की जो भीतरी भित्ती होती है, ये देखिए मोटी है, ये वाली पतली है। ऐसे इधर की भी मोटी होगी और ये क्या होगी? पतली है। गार्ड सेल जो है कुछ दूसरी कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती हैं, ऐसे। ठीक है, उनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट जो है और कोशिकाएं हैं, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये हैं बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। कौन सी हैं? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, एपिडर्मल सेल्स हैं। और इसके नीचे जो हैं ये हैं सहायक कोशिकाएं। कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं, या इन्हें कहते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या बोलते हैं इनको? सब्सिडियरी सेल्स। अब सब्सिडियरी सेल क्या है? जो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मल सेल्स हैं, उन्हीं के ही विशिष्ट कोशिकाएं बन जाती हैं, तो उनका नाम रखती है। ये भी बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं लेकिन विशिष्ट है। कैसी हैं ये? विशिष्ट। कैसी हैं ये? विशिष्ट एपिडर्मल सेल्स हैं, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं हैं। ये भी बाह्य त्वचीय सेल हैं लेकिन कैसी हैं? विशिष्ट हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। ये जो लिख रही है आपको, ये से कहते हैं गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं। यही आपका
ओपनिंग एंड क्लोजिंग करेंगे गार्ड सेल। गार्ड सेल में हम क्या देख पा रहे हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इधर भी इसमें भी केंद्रक बड़ा सा और क्लोरोप्लास्ट, बिंदी बिंदी हमने बनाई है वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरीके से होते हैं रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल। रक्षक कोशिकाएं कैसी होती हैं, इनमें सेम के आकार की, कैसी होती हैं, सेम के आकार की होती हैं। अब ये हो गया आपका डाइकोट के स्टोमेटा, रंध्र। अब इसमें क्या क्या होता है, ये जो गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल की जो भित्ति हैं, एक तो अंदर वाली भित्ति है, ये देखिए ध्यान से देखना, अंदर वाली भित्ति कैसी होती है, गार्ड सेल की जो आंतरिक भित्ति होती है ना, आंतरिक भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाहरी भित्ति कैसी होती है, बाहरी भित्ति कैसी होती है, ये होती है पतली। ठीक है, ओके। और क्या होता है, और गार्ड सेल में क्या होते हैं, गार्ड सेल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो है ये कैसे क्या कहते हैं, छिद्र, छिद्र। तो गार्ड सेल से मिलकर ही बीच में जो छिद्र है उसको छिद्र बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब एक टर्म आते हैं कुछ, स्टोमा क्या है, ये क्या है, ये देख लेते हैं। तो स्टोमा क्या है, स्टोमा, इसमें दो गार्ड सेल जो हैं, ये एक और दो, तो एक और दो, दो गार्ड सेल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो क्या आ गई, गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं। और जो बीच में जो छिद्र आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, जो छिद्र दिख रहा है, ये सब मिलकर के बनाते हैं स्टोमा। स्टोमा एक्चुअली सिंगुलर है, एक वचन में स्टोमा, तो स्टोमा में ये आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है एक आता है स्टोमेटल या रंध्रीय तंत्र, क्या बोलते हैं इसको, रंध्रीय तंत्र क्या होता है, ये देखो, स्टोमेटल एपरेटस, ये क्या है, इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें नंबर 1 ये छिद्र, गार्ड सेल, और तीसरा सब्सिडियरी सेल। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, 3 चीजें आएंगी, बताओ कौन कौन से। एक तो छिद्र, जिसे कह रहे हैं स्टोमेटल पोर, क्या बोल रहे हैं इसको, स्टोमेटल पोर। दूसरा क्या है, दूसरा है गार्ड सेल, गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं। और तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है सहायक कोशिकाएं, सब्सिडियरी सेल, सब्सिडरी सेल, या हम कहें सहायक कोशिकाएं। ये तीनों मिलकर के रंध्रीय तंत्र में आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में, ये हो गया डाइकॉट के। अब हम देखते हैं मोनोकॉट के स्टोमेटा कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। मोनोकॉट के स्टोमेटा की हम बात कर रहे हैं। मोनोकॉट, एक बीजपत्री के रंध्र कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें होते हैं डम्बलाकार, कैसे होते हैं, डम्बलाकार, या जिसे कहते हैं डम्बल शेप्ड, क्या बोलते हैं, डम्बल शेप्ड। ठीक है, डम्बल शेप्ड होते हैं। और डम्बल शेप्ड तो होते हैं, देखो कैसे डम्बल होते हैं ना, यूज करते हैं अब एक्सरसाइज करने में, तो इस तरीके से यहाँ रहेंगे, देखो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये इनकी भित्ति यहाँ पे मोटी होती है, यहाँ पे बीच में भी मोटी होती है, यहाँ पतली भित्ति है। ये भित्ति कैसी है इनकी, पतली भित्ति। ये कैसी है, मोटी भित्ति। और यहाँ हम देखेंगे इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, ये आपके आ गए डम्बलाकार। ये कहाँ होते हैं, एक बीज पत्री की
जो पत्तियां हैं उनमें डंबलाकार पाया जाता है। ये कोई यही क्वेश्चन है, डंबलाकार क्या है, सेम क्या आकार के, यहाँ पे सेम क्या आकार के, यहाँ पर डंबलाकार, ठीक है। बाकी इस रंध्रीय तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे, तीनों चीज़ें, 1 2 3, ठीक है। सहायक कोशिकाएं हैं, विशिष्ट बाह्यत्वची कोशिकाएं हैं। तो ये आपका हो गया इसके बारे में स्टोमेटा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इस पे एपिडर्मल एपेंडिसिस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट आपका है लास्ट ETS का लास्ट पार्ट, बाह्यत्वची उपांग। तो उन्होंने बताया कि जो बाह्यत्वची उपांग क्या है, जड़ों के जो मूल रोम है बाह्यत्वची उपांग है। तने पर भी बाह्यत्वची रोम पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकोम। तने पर जो पाए जाते हैं उनको ट्राइकोम कहते हैं, तने के रोम बोलते हैं, मूल रोम मूल पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एपेंडिसिस की, उसमें मूल रोम या जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स, मूल रोम। देखिए मूल में ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना आपको लाइन, ये लाइन है एपिडर्मिस। क्या है ये, तो एपिडर्मिस के धीरीकरण हो जाता है तभी मूल रोम बनते हैं। तो ये बन रहे हैं मूल रोम, रूट हेयर्स, ठीक है। तो ये किससे निकल रहे हैं, एपिडर्मिस से। किसके पार्ट हैं, एपिडर्मिस के। तो मूल रोम के बारे में क्या हम करेंगे, ये एपिडर्मिस के क्या हैं, धीरीकरण से बनते हैं। एपिडर्मिस लंबी हो गई तो बन गए। ये कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होंगे। नेक्स्ट ये क्या कर रहे हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। अब हम जानते हैं कहीं पे भी सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इसका मतलब अवशोषण ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होता है, पानी व खनिज लवणों का क्या अवशोषण कैसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये हो गए। अच्छा ये कौन सा पार्ट है जहाँ पर मूल रोम पाए जाते हैं, ये परिपक्वन रीजन है। कौन सा रीजन है, परिपक्वन क्षेत्र है जहाँ पर मूल रोम पाए जाते हैं, ठीक है। मूल रोम का यही कहानी है, एक कोशिकीय, इनके धीरीकरण है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा, क्या कर रहे हैं, सतही क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं, वो बढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा, ये हमें लिखा है एरो मतलब बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा, पानी व खनिज का अवशोषण भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्राइकोम के बारे में। तो ट्राइकोम कहाँ पाए जाते हैं, ट्राइकोम कहाँ होते हैं, ये भी बाह्यत्वची उपांग हैं, बाह्यत्वची उपांग हैं, लेकिन कहाँ पाए जाते हैं, तने पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे तना है, ये क्या है, ये हो गया आपका तना। तने पर इस तरह लगे रहते हैं इस तरीके से, लेकिन ये कैसे होते हैं, जनरली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहु कोशिकीय हो सकते हैं। और क्या हो सकता है इनमें, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, ऐसे। तो इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, यानी कि ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। ब्रांच हो भी सकती है और ब्रांचिंग शाखा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा, ये कड़े हो सकते हैं या नरम हो सकते हैं, मुलायम हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, ये स्रावी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, स्रावी हो सकते हैं, स्रावण भी कर सकते हैं, ठीक है। अब काम क्या है इनका, ये जितने भी रोम वगैरह है ना, इन यहाँ पे क्या काम क्या है इनका, बाष्पोत्सर्जन के समय जो पानी की हानि होती है उसको रोकते हैं। तो क्या काम आ गया इनका, क्या काम हो गया, कार्य क्या हो गया इनका, बाष्पोत्सर्जन के समय क्या करते हैं, पानी की होने वाली जो हानि है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे कि पानी की हानि कम से कम हो। तो ये काम हो गया किसका,
भाई तुझी उपांग का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मल्टी सेलर, यूनिसेलर, साकित असाकित कैसे हैं, कड़े हैं या नरम है, दोनों ही हो सकते हैं या इस तरह भी हो सकते हैं, और काम इनका ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके उपांग के बारे में। अब हम दूसरा बात करेंगे किसके बारे में, भरण ऊतक के बारे में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है, भरण ऊतक। ठीक है, भरण ऊतक को बोलते हैं GTS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें जनरली ये सरल ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, सरल ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। अब सरल ऊतक कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, और कौन सी है, कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, और दृढ़ोतक। दृढ़ोतक समझते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जिसे कहते हैं दृढ़ोतक, इनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें यदि हम बात करें ग्राउंड टिश्यूज की, तो हमने देखा था कि हाइपोडर्मिस से लेकर कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें आता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं, हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, पिथ, मेडुला और मेडुलरी रेस जिन्हें कहते हैं मज्जा किरणें, मज्जा किरणें, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस केवल तने में होती है, तने में। ठीक है, तने में, वो डिटेल पढ़ेंगे तो अपन समझ लेंगे। तो ये आपका किसके बारे में हो गया, भरण ऊतक के बारे में। पत्ती का यदि भरण ऊतक देखें हम, पत्ती में भरण ऊतक कैसा होता है, पत्ती का जो भरण ऊतक होता है वो बना होता है किसका, मीजोफिल कोशिकाओं का, जिन्हें कहते हैं पर्णमध्यूतक सेल्स। मीजोफिल सेल कैसी होती है, अंडाकार, ओवल शेप्ड होती है। इनके अंदर ये देखिए कि क्या है, बिंदी बिंदी बिंदी, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेंगे ये, फोटोसिंथेसिस। इनमें क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है ना, कितनी हो सकती है, 20 से 40 तक हो सकती है पर सेल, मतलब एक सेल में 20 से 40 सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट यहीं पे होंगे। तो हमने देखा कि पत्ती का भरण ऊतक बना होता है मीजोफिल का, बाकी ये आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में। अब तीसरा जो है वो क्या है, संवहन ऊतक तंत्र या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वैस्कुलर, VTS बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, VTS। ओके, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें, जाइलम जिसे कहते हैं दारू, एंड फ्लोएम जिसे कहते हैं पोषवाह, पोषवाह, जाइलम मतलब क्या, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैस्कुलर बंडल्स में हम देखेंगे जाइलम फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। तने के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं तने के, तने में, क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम सब जगह होंगे, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, सभी जगह होंगे। तो तने के जो संवहन पूल है, वैस्कुलर बंडल है, उनके बारे में देखते हैं कैसे होते हैं। अब तने में दो तरह का तना हो गया, डाइकॉट का, द्विबीजपत्री का, और मोनोकॉट का, एक बीज पत्री। मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्री, डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री। ओके, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो कैसे होते हैं, ये यहाँ पे ये है जाइलम, क्या है ये, जाइलम, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। बीच में जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये है कैम्बियम, कैम्बियम मतलब ऐधा। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है,
अगर कैम्बियम है तो कैम्बियम अगर है इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं खुले प्रकार के, या ओपन वेस्कुलर बंडल। क्या कहलाते हैं वो? ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। इनमें देखा जाए तो इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। ये देखिए जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम। अच्छा, जाइलम फ्लोएम कैसे ऊतक हैं? जटिल ऊतक हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो संवहन VTS जो है किससे मिलकर बना होता है? ये जटिल ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, जटिल जाइलम फ्लोएम हो गया। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ कैम्बियम है, यहाँ कैम्बियम, यहाँ पर कैम्बियम ऐधा नहीं है। तो ये कैसे हो गए? कैम्बियम नहीं है तो ये कैसे हो गए? बंद प्रकार के या क्लोज वेस्कुलर बंडल। और क्या देख पा रहे हैं? जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर है। जाइलम व फ्लोएम क्या होते हैं? एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसलिए कि इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त संवहन पूल कहते हैं। तो इसमें कैसे हो गए संयुक्त? मतलब कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट है जाइलम और फ्लोएम। कोलैटरल, एक दूसरे के लेटरल साइड में है, पार्ट्स में है एक दूसरे के। ठीक है, सबसे पहले एक ही त्रिज्या पर जॉइंट है, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन। ओपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें कैम्बियम है खुले प्रकार के। इसमें कैसे है? इसमें भी कॉन्जॉइंट है, जॉइंट है, कोलैटरल है, लेकिन क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड क्यों है? बंद क्यों है? क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। तो ये तने के बारे में हो गया। ठीक है, अगर हम पत्ती की बात करें, पत्ती की, अच्छा दोनों में ही एंडार्क होंगे, एंडार्क, और यहाँ पे भी कैसा होगा? एंडार्क। तने में हमेशा एंडार्क होते हैं, हमेशा। एंडार्क का मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होता है, पित्त की ओर, पित्त की तरफ प्रोटोजाइलम। ये क्या है? प्रोटोजाइलम। इधर भी ऐसे ही है, सेम है एंडार्क। तने में हमेशा और हमेशा कैसे पाए जाते हैं? एंडार्क होते हैं। एंडार्क जो है ना किसके आधार पर है? प्रोटोजाइलम की स्थिति। प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? अंदर की ओर, पित्त की ओर। ठीक है, पित्त की ओर होता है। ओके, पत्ती की हम बात करें, पत्ती में कैम्बियम नहीं होती है, तो उसमें भी कैसे होते हैं? पत्ती, कोई भी पत्ती हो, चाहे डाइकॉट की हो चाहे मोनोकॉट की हो, तो पत्ती में कैसे होंगे? संयुक्त होंगे, कोलैटरल होंगे, लेकिन कैसे होते हैं? बंद। बंद क्या होते हैं? क्योंकि इनमें भी कैम्बियम नहीं होती है, नहीं होती है। कैम्बियम करती क्या है? एक्चुअली कैम्बियम जो होती है, देखिए अलग से देख लेते हैं। कैम्बियम करती क्या है? कैम्बियम जो है, कैम्बियम जिसे कहते हैं हम ऐधा। कैम्बियम क्या करती है? कैम्बियम होगी, अगर कैम्बियम है तो होती है इनमें द्वितीयक वृद्धि। अब द्वितीयक वृद्धि मतलब क्या? द्वितीयक वृद्धि मतलब होता है द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण। इससे क्या होगा? इससे इसकी चौड़ाई, प्लांट की चौड़ाई, मोटाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये काम हो गया कैम्बियम। कैम्बियम अगर है तो खुले प्रकार के वेस्कुलर बंडल, और नहीं है तो बंद प्रकार के। कैम्बियम के आधार पर है खुले या बंद। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जड़ों में। जड़ में कैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं? तो जड़ में होते हैं अरीय, जिसे कहते हैं रेडियल। तो हम कहाँ देख रहे हैं? रूट में, जड़ में। R फॉर रूट, R फॉर रेडियल, ऐसे याद रखना है। R फॉर रूट, R फॉर रेडियल। अब हम जड़ में देखें कौन कौन सी जड़ हैं? डाइकॉट की, द्विपत्री और मोनोकॉट।
तो डाइकॉट की जड़ें होती हैं उनमें क्या, अरे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये देखिए जाइलम 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 जाइलम, तो यहाँ पे क्या है जाइलम और फ्लोएम, इसमें क्या जाइलम एक ही जगह पे है, यहाँ पे अलग अलग हैं। देखिए ये जाइलम हो गया, यहाँ पे ये फ्लोएम है, ये क्या है फ्लोएम है, ये है फ्लोएम, ठीक है। ये क्या है, ये है जाइलम। तो यहाँ पे जाइलम और जड़ में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग त्रिज्या पर, इसलिए इनको अरीय बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। अब ये कैसे पहचानें कि डाइकॉट के हैं या मोनोकॉट के हैं, एनाटॉमी के बेसिस पर। तो इसमें जो नंबर होता है ना, जाइलम का नंबर काउंट कर लो, जाइलम या फ्लोएम किसी का भी, तो 4 जाइलम दिख रहे हैं आपको, इसमें जाइलम की संख्या लगभग 2 से 4 होती है, ये फ्लोएम भी नहीं होंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रार्क। टेट्रार्क। मोनोकॉट में क्या होती है, मोनोकॉट में नंबर ज़्यादा होता है, 2 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या हो रहा है, मोनोकॉट में क्या देख पा रहे हैं हम, इनकी संख्या होती है 6 से अधिक। ऐसे पहचानना है कि वो मोनोकॉट का है, ठीक है। तो मोनोकॉट में R4 रूट, चाहे मोनोकॉट डाइकॉट हो, R4 रूट R4 रेडियल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रूट में रेडियल। अब मोनोकॉट कैसे पहचानोगे, इसमें नंबर 6 से ज़्यादा होगा, 7 ही होंगे। फ्लोएम इस तरीके से सब जगह क्या लगे रहेंगे, फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या कर रहे हैं, अलग अलग त्रिज्या पर एकांतर क्रम में, एक के बाद एक, कैसे लगे हैं, एकांतर क्रम में। एकांतर मतलब एक के बाद, पहले जाइलम देन फ्लोएम, फिर फ्लोएम जाइलम जाइलम, ठीक है। तो ये कैसे लगे हैं सब, ऐसे पहचानने हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली आर्क। 6 से अधिक अगर हैं तो उसको बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे वेस्कुलर बंडल, यानी कि 6 से ज़्यादा, ये 6 से कम होंगे। जनरली 4 होते हैं, इसलिए को टेट्रार्क बोलते हैं। जनरली कितने होते हैं, जनरली होते हैं 4। एक ही काउंट करना है, जाइलम या फ्लोएम, कोई भी, जितने जाइलम होंगे उतने ही फ्लोएम होंगे। तो हमने ये देखा विभिन्न प्रकार के वेस्कुलर बंडल किस प्रकार पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स में बाइकोलेटरल होते हैं। बाइकोलेटरल क्या होते हैं, बीच में होता है जाइलम, इधर भी फ्लोएम और इधर भी फ्लोएम, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं बाइकोलेटरल। बाई मतलब दोनों साइड में है, कौन, फ्लोएम, बाइकोलेटरल। जैसे कद्दू हो गया, कद्दू जो है कद्दू वाली फैमिली, उसमें बाइकोलेटरल ही होते हैं, ठीक है। कद्दू, घिया, लौकी, उनमें बाइकोलेटरल होते हैं। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, संवहन तंत्र के बारे में, ठीक है, ओके। और जनरली इसमें क्या, फ्लोएम हमेशा बाहर की ओर रहता है, जाइलम अंदर की होता है, पित्त की ओर होता है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पे रूट में हमेशा कंडीशन होती है एक्सार्क। कौन सी कंडीशन होती है, एक्सार्क। क्यों, क्योंकि ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बना रहे हैं, ऐसे 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 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटोजाइलम है। यहाँ पे क्या है, ये मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम कहाँ है, पित्त की तरफ। प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की ओर। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर की ओर या पित्त की ओर। तो रूट में हमेशा एक्सार्क कंडीशन होगी, जबकि यहाँ पे तने में, तना कोई भी हो, एंडार्क कंडीशन, ठीक है, ओके।